अच्छा, तो आज हम बेसिकली जो हमने क्रड ऐप लास्ट टाइम की थी ना, हम उसी को ज़रा रिवाइज करेंगे। क्योंकि वो दूसरे बैच के लिए तो क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ था, आपने थोड़ा कम पढ़ा था, तो यानिस भी कह रहे थे कि ज़्यादा समझ नहीं आई। तो हम उसी को रिवाइज करेंगे, उसमें मतलब मैं थोड़ा बेसिक से ही पढ़ाऊँगा दोबारा। लेकिन मैं जो पूरे का पूरा वो है, मैं उसी को दोबारा, क्योंकि एक बार तो हो चुका है। लेकिन एक बार वो रिवाइज होगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी आगे जो है ना क्यूरी करना, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो मतलब मैं आपको शुरू से मैं आपको ना स्क्रैच से ही है, मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं npm init, मतलब कि प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना। तो npm init में करता हूँ, मैंने फोल्डर खोला, मैं npm init करता हूँ। अच्छा, तो अब इसके अंदर सारा वो आ जाएगा। एक हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की ना एक फाइल आ जाएगी। इस फाइल के अंदर, जिसने जैन भाई ने बताया था, इस फाइल के अंदर सारी डिटेल्स होती हैं प्रोजेक्ट की ना, वो होती हैं। देखिए प्रोजेक्ट का नाम ये है, सब कुछ उसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके बाद एक फाइल बनाऊँगा, क्या, ऐप डॉट जेएस के नाम से। ठीक है। अच्छा, तो ऐप डॉट जेएस के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना दी। तो अब मैं इसके अंदर ना एक एक्सप्रेस जेएस, जो मतलब हमारा बैकएंड का होता है ना, जिसका वो होता है जो बैकएंड का फ्रेमवर्क है, तो मैं वो यूज़ करके मैं अपना बैकएंड एपीआई का बैकएंड बनाने लगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, वही जो हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट सिस्टम कवर किया था, वही हम दोबारा करेंगे। लेकिन हम इस टाइम अब स्क्रैच से उसको बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब ताकि लाइन बाय लाइन हमें पता चले क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेस। हमने जो एक्सप्रेस जो है ना, जो फ्रेमवर्क है, वो जो हमारे पास, हाँ फ्रेमवर्क है, हमने उसको इनिशियलाइज करना है। तो कैसे होगा वो, कांस्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर क्या, एक्सप्रेस। हमने एक्सप्रेस स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास, मेरे ख्याल से एक्सप्रेस मेरे पास ग्लोबली इंस्टॉल्ड है ना, तो जब मैं पहले npm इंस्टॉल एक्सप्रेस भी मैं कर देता हूँ। तो जब मैं करूँगा, मेरे पास इस पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर ना वो आ जाएगा। हाँ ये देख, अच्छा ये मेन फाइल आ गई हमारे पास, इंडेक्स डॉट जेएस, और हाँ डिपेंडेंसीज के अंदर मेरे पास एक्सप्रेस आ गया। मतलब कि ये जो ऐप है हमारे पास, ये एक्सप्रेस के ऊपर चल रही है। हम इसके बाद हम और भी डिपेंडेंसीज डालेंगे, मतलब जो जो चीज़ें हमने यूज़ करनी है ना, उनको हम डिपेंडेंसीज कहते हैं। तो हम और भी डिपेंडेंसीज डालेंगे, तो वो ज़रा देखते जाइएगा। अभी हमने सबसे पहले इनिशियली हमने किया एक्सप्रेस के ऊपर। अच्छा, इसको आगे हमने कैसे करना है, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, हमने उसको कॉल किया एक्सप्रेस को ना। तो ये हमारा बेसिकली जो एक्सप्रेस की जो ऐप है ना, वो हमने हमने स्टार्ट कर दी। सही है। अब हमने एक पोर्ट डिफाइन करना है। पोर्ट क्या होता है, जिसके ऊपर बेसिकली आपको सर्वर होता है ना, वो रन करते हैं। तो बेसिकली मैंने मैंने शायद मैंने आपको पहले भी ये करवाया था कि डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं आपके पीसी के अंदर ना। तो उनमें से जो पोर्ट खाली होते हैं ना, आप उसके ऊपर अपना एक सर्वर रन कर सकते हैं आप, मतलब कि वो कॉल हो सकती है। बेसिकली कंप्यूटर साइंस का कंसेप्ट है ये। तो खैर, हम कोई भी जो खाली पोर्ट है, यूजली मतलब 3000 यूज़ होती है लोकल होस्ट के लिए। तो मतलब आप रिएक्ट ऐप बनाते हैं, वो 3000 के ऊपर रन होती है बाय डिफॉल्ट ना। अच्छा खैर, तो हम 3001 कर देते हैं, या हम 4300 कर देते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऐप नहीं, क्योंकि वो एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस फंक्शन कॉल हो रहा है, वो ऐप के अंदर स्टोर कर रहा है। तो हम ऐप डॉट, हमें एक बेसिकली एक टेस्ट एपीआई बना लेते हैं। ठीक है, वो टेस्ट एपीआई बेसिकली, बल्कि हमें उसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको रहने देते हैं, छोड़े। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हमारी जो पूरी ऐप हो ना, पूरी की पूरी, जिसके मतलब सारे के सारे राउट्स और सारी चीजें पकड़ी है। तो सेकेंड, ये इंडेक्स डॉट जेएस है ना, तो हमें इसको रीनेम करके हमें इंडेक्स डॉट जेएस लाना पड़ेगा। मतलब कि जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपकी मेन फाइल होती है ना, आपका जो सर्वर स्टार्ट होता है, आपने रन करना है, आपने हमेशा मेन फाइल को रन करना है। ठीक है, तो वो मेन फाइल यहाँ पे रन होगी, उसके बाद मतलब ये यही मेन फाइल बाकी सारी चीजें चलाएगी। सही है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम हर चीज़ मतलब अपनी जितनी भी एपीआईज हैं वो हम इसी फाइल के अंदर डाल दें, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, या फिर हम एक मॉडुलर अप्रोच करें, हम जो अपनी जो राउट्स हैं ना, वो हम डिफरेंट एक और फाइल में डिफाइन करें, और जो अपनी सेटिंग्स हैं वो हम इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर डिफाइन करें, और जो बाकी राउट्स हैं, मतलब जो एपीआईज हैं जो सर्वर ने बनानी है, जो बाकी सारा काम है, वो हम एक और फाइल के अंदर ऐड करें। तो वो एक मॉडुलर अप्रोच है, वो ज़्यादा रीडेबल है, वो ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है वो।
और उसका क्योंकि अभी तो हम खैर एक ही बना रहे हैं, अभी तो लाइक हमने स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, अगर हम पूरा पूरा बैकएंड बना रहे हैं तो उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, मतलब कि आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, अभी हम स्टूडेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं ना, लेट्स से हमने टीचर्स का भी एक डाल दें, तो उसके लिए हम एक टीचर्स के लिए हम अलग से फाइल बनाएंगे। हम लेट्स से हमने बाकी हमने जो बाकी फैकल्टी है, लेट्स से क्लीनर्स वगैरह, हमने उनका एक एक वो बनाना है, तो उसके लिए हम अलग से एक बनाएंगे। सही है। अब वो भला क्या होगा, उसके अंदर भी सारा कुछ डिफाइंड होगा। अभी हम सिर्फ स्टूडेंट्स में हैं तो हम सिर्फ स्टूडेंट्स का एक बना देते हैं, स्टूडेंट्स डॉट जेएस के नाम से हमने एक फाइल क्रिएट की। ठीक है। और ये फाइल क्रिएट होगी। अब हमने जो भी हमारे राउट्स हैं ना, एक्चुअल राउट्स, जहाँ जो हमारी एक्चुअल एपीआईज हैं, वो हमने इधर डिफाइन करनी है। वो बेसिकली क्या होंगी, स्टूडेंट की। ठीक है। अगर लेट से हमने कोई फैकल्टी का बनाना है तो हम फैकल्टी डॉट जेएस के नाम से भी ये कर देंगे, ताकि चीज़ें ना डिवाइड हो जाएं, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी ना लगे। मतलब किसी ने रीड करना है आपका प्रोजेक्ट या आपने अपना प्रोजेक्ट एडिट भी करना है ना, तो वो काफ़ी ईजी होगा और हर चीज़ मैनेजेबल बन जाएगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्ट स्टूडेंट्स इक्वल टू रिक्वायर स्टूडेंट, मतलब ये जो फाइल है ना, ये वो रिक्वायर करे और वो इस फाइल का कंटेंट इधर सेव कर ले। सही है। ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। ये एक मॉड्यूल कहते हैं इसे, या पैकेज हम इसको ऐसे ले सकते हैं। खैर, तो इस फाइल के जितने भी कंटेंट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, जितने भी अब फंक्शंस हैं, जितने भी कॉल्स हैं, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा। अब हमने क्या किया, हमने इसके बाद जब हम राउटर अप्रोच यूज़ करते हैं, मतलब हमने डिवाइड कर दिया, हमने मॉड्यूलर अप्रोच एक यूज़ की, तो उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम ऐप डॉट यूज़ करते हैं। वरना अगर हमने इसी के अंदर हर चीज़ डिफाइन करनी है तो हम ऐप डॉट गेट करेंगे, आगे अपनी जो एपीआई है, राउट है, और हर चीज़ फंक्शन वगैरह जो भी हम ऐप डॉट गेट से कर लेंगे। इधर हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब ये यूज़ करें, और उसके बाद हमें एक राउट डिफाइन करनी, जो बेसिक राउट है। ठीक है। एंड पॉइंट का मतलब जो हर हाल में हिस्सा होगा। ठीक है। और ये हमने कर दिया। इसके बाद जो मतलब जो वेरिएबल राउट है, जो कि हम ये स्टूडेंट्स, ये जो फाइल है इसके लिए डिफाइन करेंगे, वो हम इधर डाल देंगे। वो ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला इधर डिफाइंड होगा, और जो ये वाला है ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अच्छा। तो उसके बाद हम अपनी ऐप जो है ना, हम उसे स्टार्ट करते हैं ऐप डॉट लिसन से। उसके बाद हम पोर्ट, इसके तीन तीन पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले आता है पोर्ट, आपने कौन सा पोर्ट करना है। उसके बाद दूसरा आप एक फंक्शन आप एक डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब से मैं प्रिंट कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता हूँ। तो खैर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। वो क्या करता है कि वो बस कंसोल डॉट लॉग करता है क्या, कि सर्वर, इसकी भी जरूरत नहीं है। ओहो। क्या वो क्या कंसोल डॉट लॉग करेगा, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट प्लस पोर्ट। ठीक है, कि वो इस पोर्ट के ऊपर वो चल रहा है, तो वो बेसिकली ये कंसोल आउट कर देगा। अच्छा। अगर हम इसको रन करें नोट इंडेक्स डॉट जेएस को, तो हमारे पास एक एरर आ रहा है। वो क्या एरर है कि हमने राउटर, हमने वो किया, हमने इसको राउट किया है, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं अभी। सही है। तो हम इसको भी हम कुछ करते हैं अभी इसका। तो सर्वर हमारे पास कोई स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, आपको नोड मोन का पता है आप लोगों को? नोड मोन बेसिकली क्या होता है, नोड मोन। अच्छा, तो नोड मोन बेसिकली क्या होता है कि नोड मोन आपको अगर हम लोकली चलाना है ना, तो ये वैसे तो ये होगा कि आप हर बार जब भी एडिट करें, आप ये जो कमांड है नोड इंडेक्स डॉट जीएस, जो कि फाइल को चलाता है, तो आप ये हर बार दोबारा लिखें। तो नोड मोन का ये होगा, अभी जैसे ही आप सेव करेंगे वो दोबारा से रीस्टार्ट कर देगा खुद ब खुद ना सर्वर को। तो इसलिए अब मैंने नोड मोन यूज़ किया, तो देखिए हमें जब भी कंट्रोल एस दबाया, वो स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि एरर आ रहा है तो इसलिए वो फिर वो क्रैश कर रहा है। अच्छा, तो अब हमने इस एरर को हमने ज़रा निकालना है। इस एरर को हम कैसे निकालेंगे? ये हम देखते हैं कि सो हमारे पास स्टूडेंट जो डॉट जेएस वाली फाइल आ गई, जिसके हम हमने अपने मॉड्यूल अब बनाने हैं सारे। ठीक है। तो हम जरा इसके देखते हैं। इधर भी हम सबसे पहले हमने, क्योंकि इधर भी हमने एक्सप्रेस ही यूज़ करना है, तो हम एक्सप्रेस को हम रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, वही जो चीज़ें जो हमने पहले की हैं वही वही हम दोबारा कर ली।
अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने अब हम एक चीज सोच रहे हैं, राउटर। राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, आएगा। सही है। अच्छा, तो एक्सप्रेस नॉट, ओ ये डबल एस है। अच्छा, तो बेसिकली एक्सप्रेस से जो भी हमारे पास आ रहे हैं ना, रिसीव हो रहे हैं, कि ये देखें ऐप, यहाँ पे तो हम ऐप को कॉल कर रहे थे, एक्सप्रेस से बेसिकली फंक्शन था यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट, क्योंकि एक्सप्रेस एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये राउटर का एक फंक्शन मौजूद है, बेसिकली आप यूँ समझ लें। तो फंक्शन, मेरा फंक्शन नहीं होता, हम जरा इसको देख लेते हैं, एक्सप्रेस डॉट राउटर फंक्शन। हाँ वो फंक्शन ही होता है। रिटर्न वैल्यू इसकी राउटर ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ये राउटर ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करेगा। खैर, तो ये मतलब थोड़ा कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको आपको ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप ये समझ लें कि हमने एक्सप्रेस को कॉल किया, एक्सप्रेस हमारा फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हमारे पास एक मेथड मौजूद है राउटर के नाम से। वो राउटर क्या करता है कि आपको मतलब आपने राउट करनी है ना, मतलब आपने मॉड्यूलर सिस्टम में डिवाइड करना है, कि मतलब स्टूडेंट का इस इधर आ जाए और टीचर्स का एक और फाइल में आ जाए, तो आप राउटर यूज़ करेंगे, आप राउट्स क्रिएट करेंगे, राउटर्स आप क्रिएट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने एक डेटाबेस यूज़ करना है, तो हम डेटाबेस अपना NEDB यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर NEDB। ठीक है, अब मेरे ख्याल से हम, हमारे पास NEDB इंस्टॉल्ड है तो नहीं। अगर हम इसको चला के देखें, 2 सेकंड। हम्म, ज़रा 2 सेकंड ज़रा वेट करें। अच्छा, सॉरी, मैं म्यूट था। तो खैर, मैं बता रहा था कि अब जो बेसिकली हमने इस फाइल को ना, हमने यूजेबल बनाना है। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे हम यूज़ तो कर रहे हैं ना, लेकिन हमने इसको यूजेबल बनाना है।
कि मतलब ये यूज हो सके, इसको कोई भी कॉल कर सके, आप यूँ समझ लें। तो हम क्या करेंगे, हम मॉड्यूल डॉट एक्सपर्ट्स लिखेंगे, उसके बाद राउटर के जितनी मेथड्स आगे हम डिफाइन करेंगे ना। अभी तो सिर्फ हमने एक ही वो किया, आगे जो मतलब हमारी API है ना राउटर से, तो वो बेसिकली वो एक राउटर के जरिए ना डिफाइन हो सके, तो वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। सही है। इसमें ही मतलब आपको बस आप देखना है कि पोर्टेबल बनाना है ना आप इस, अच्छा, सो उसके बाद हम एनडीबी के ऊपर आ जाते हैं। तो एनडीबी यहाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? अच्छा, सॉरी, वो इंटरनेट का कोई इशू हो रहा था इधर। तो खैर मैं बता रहा था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जितनी भी क्यूरीज हैं एनईडीबी की एज अ, तो वो आपने यहाँ पे देखनी है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो कुछ भी है ना वो आपके लिए आसान कर देता है, वरना आपको बहुत सारी लॉजिक खुद से लिखनी पड़ती है, फिल्टरिंग आपको करनी पड़ती है, आपको बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये आपके लिए बहुत वो मतलब काम आसान कर देता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हम्म, हाँ, यहाँ पे ये देखें, ये सारे ऑप्शंस डिफाइंड हैं, आप ये पढ़ें, इसको ज़रा देख लें। हम ज़रा भी इसके ऊपर करते भी हैं, कुछ काम भी करते हैं। तो और देखें, डॉक्यूमेंट पढ़ना, डॉक्स पढ़ना, इसकी आदत होनी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड आपको डॉक्स हर हाल में पढ़ने पड़ेंगे। देखें, अब मतलब लेट से आपने एनडीबी इनिशियलाइज करना है, एनडीबी इंस्टॉल, npm इंस्टॉल एनडीबी सेव, आपको मतलब कुछ भी नहीं पड़ा, आपने क्लास ली भी नहीं, आपको पता है एनडीबी एग्जिस्ट करता है, आप इधर डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, आप देखेंगे अच्छा इस तरह से इंस्टॉल होना है, आप इधर इंस्टॉल कर देंगे बस, और आप कुछ भी नहीं करेंगे। सही है। तो अच्छा, हम अगर ये भी यूज़ कर लें npm ये देखें बस, और ये इंस्टॉल, अभी देखें यहाँ पे, ये देखें ये वो डेटाबेस स्टोर करना, वो इनिशियलाइज करना, ये भी बता रहे हैं। सही है। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बेशक आपको आता है, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आती है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो खैर मैं अपना सर्वर दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट भी कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद अब हम आते हैं अपनी क्वेरीज लिखना, जो हमारी एपीआईज हैं हम वो लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ भूल गया था कि हमें यहाँ पर, क्योंकि हमने आगे पोस्ट, पोस्ट क्या होता है, पोस्ट होता है ऐड करना। तो हमें पोस्ट भेजने के लिए, या मतलब कोई भी पैच के अंदर जहाँ पे हमने डाटा सेंड करना है, तो हमने एज अ जेसन सेंड करना है ना। तो उस जेसन के लिए भी हमें एक सेटिंग डालनी पड़ेगी ताकि वो सेंड हो सके, वरना वो ये सेंड नहीं करता। तो वो सेटिंग बेसिकली क्या है, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन, मतलब जेसन और लिमिट अगर आप 50 MB, इसकी भी वैसे ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ नहीं होती, खैर लेकिन हमें डिफाइन कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो दो लाइंस ऑफ कोड हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ, एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड पार्स इनकमिंग रिक्वेस्ट बॉडी पार्स से, मतलब पार्स करता है जो जेसन है ना, जो हमारे पास जेसन डाटा है, जो हम मतलब कि ब्राउजर्स के अंदर यूज़ होते हैं ना एज अ डाटा। तो ये बेसिकली उसको पार्स करने के लिए दोनों चीज़ें यूज़ करती हैं, मतलब उसको समझने के लिए, उसको रीड करने के लिए। तो यू आर एल एनकोडेड और एक्सटेंडेड
चूज बिटवीन पार्सिंग क्यूरी स्ट्रिंग लाइब्रेरी एंड क्यूएस लाइब्रेरी, तो हम इसको एक्सटेंडेड क्रू कर देते हैं। इसमें भी आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एज इट इज़ अगर आप इसको समझ लें कि बस ये दो लाइनें जो जेसन का डाटा है उसके लिए ज़रूरी होती हैं, उसको पार्स करने के लिए, उसको ऐड या लाने के लिए, तो ये दो लाइनें वो काम करती हैं। अच्छा, तो हम वापस एनईडीबी के ऊपर आ जाते हैं। तो अच्छा, अब हमने जो डेटाबेस का नाम है अब हम इनिशियलाइज करते हैं। ठीक, अभी हमने एनईडीबी उठा लिया, अब हमने उसको यूज़ करना है। तो हम स्टूडेंट्स के नाम से एक डेटाबेस बना देते हैं। उसका नाम, ये जो वेरिएबल का नाम है वही होगा न्यू डेटाबेस। ठीक है, और फाइल नेम क्या है, डेटाबेस स्लैश, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, स्टू std.db। ठीक है, और ऑटो लोड इसका एक ऑप्शन होता है, ऑटो लोड। ये अगेन अगर हम डॉक्स पे जाएं, ऑटो लोड, इफ यू प्रेजेंट डेटाबेस मतलब कि आपको ऑटो लोड, मतलब ऑटो लोड नाम से जाहिर है कि वो खुद ही लोड करेगा। प्रेजेंट डेटाबेस ऑटोमेटिक लोडिंग, मतलब जैसे ही आप ऐप स्टार्ट करेंगे वो खुद ही वो लोड कर देगा डेटाबेस को, वरना आपको मैन्युअली लोड करना पड़ेगा। तो हम मैन्युअली नहीं चाहते ऑब्वियसली, तो हम ये एक ऑप्शन डाल देंगे, ऑटो लोड क्या करे, चाहिए अंदर आएगा इसके, सॉरी, ऑटो लोड ट्रू कर दे। ये हमने बेसिकली एक सेटिंग डाल दी। पहले फाइल नेम हमने डिसाइड कर दिया, भाई फाइल नेम डेटाबेस का नाम क्या होगा और वो कहाँ पर पड़ी होगी। उसके बाद हमने एक और सेटिंग हमने उसमें डाल दी, क्या ऑटो लोड ट्रू हो गया, कि वो खुद ही कि वो ऑटोमेटिकली लोड हो। अच्छा, तो अब हम अपनी ज़रा एपीआईज लिखने लगते हैं। तो हम सबसे पहले हम एक सिंपल सी एक एपीआई डाल देते हैं, राउटर डॉट गेट क्या, मतलब सिंपल बैक स्लैश इसका जो एंड पॉइंट है, और एसिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये हमारी गेट की एपीआई जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना इसको गेट करेगी। अच्छा, ट्राई स्टूडेंट्स, बल्कि आप लोगों ने ये तो किया हुआ है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है गेट, ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पोस्ट की एपीआई बना लेता हूँ। पोस्ट के एपीआई से क्या होगा, मतलब हम डाटा ऐड ताकि हम कर सकें, उसके बाद में आपको ज़रा ना क्यूरीज यूज़ करना, मतलब कि कैसे करना है, वो ज़रा देख लेते हैं। तो हम एक पोस्ट की एपीआई बनाते हैं, सिंपल सी, राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सिंपल सा एंड पॉइंट है, और सिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और हम एक ट्राई कैच ब्लॉक हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्राई आएगा, सही है। तो उसमें क्या करते हैं, हमने वेट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट। स्टूडेंट डॉट इंसर्ट क्या कर रहा है, अगर हम देखें इंसर्ट के ऊपर जाए, इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये देखें db डॉट इंसर्ट डॉक फंक्शन, और उसके बाद वो एरर एरर अगर एरर है तो एरर में वो कर देगा और न्यू डॉक में कर देगा, सही है। तो बेसिकली जो भी आपने डाटा इंसर्ट करवाना है ना वो इधर आ जाएगा। तो इधर क्या हो रहा है, अवेट कर रहा है, अवेट, ये हमने ए सिंग अवेट ये हम पहले कवर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट डॉट इंसर्ट मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट हमारे पास डेटाबेस है, इंसर्ट इंसर्ट हमारे पास उसका एक क्यूरी है, हमारे पास ऑप्शन है। अब वो इंसर्ट क्या करे, इस डेटाबेस में क्या डाले, तो वो भला क्या डाले, वो डाले जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है। डाटा क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ रही है हमारे पास। ठीक है, मतलब जब यूज़र अपना भेजेगा वो इसके अंदर स्टोर होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट की जो बॉडी है उसमें स्टोर होगा, सही है। अब ये उसने कर लिया, इसके बाद वो क्या करे, एक स्टेटस भेजे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या 200, मतलब कि 200 होता है करेक्ट ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं, रेस्पॉन्स स्टेटसेस, ठीक है, लिस्ट इसकी होती है पूरी। तो वो मतलब एरर के मुताबिक या जो भी आपके पास आना है ना, मतलब अब ये सही हुआ है, मतलब अगर वो हो गया ना, ऐड हो गया, तो वो 200 होता है ऑल ओके। ठीक है, एस टी टी पी रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स। तो इसमें जो जब भी 200 आता है ना, ये देखें सक्सेसफुल रिस्पॉन्स 200 299। अब आप इसको ज़रा रीड करेंगे
तो 201 क्रिएटेड 200 ओके। तो हमें यहाँ पर हमें हम यहाँ पे 201 भी डाल सकते हैं कि मतलब वो ज़्यादा बेहतर हो ना। लेकिन हम 200 भी डाल सकते हैं 201, ये मतलब ऑप्शनल होता है। ये एक अच्छा जो वो है ना प्रोग्रामर, वो उसी को पता होता है कि क्या आना चाहिए यहाँ पे। खैर तो हम 201 अगर हम डाल दें उसकी भी खैर है, क्योंकि वो सक्सेसफुली पोस्टेड के लिए होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है सेंड आफ्टर पोस्ट रिक्वेस्ट इनपुट रिक्वेस्ट। तो हम उसके बाद क्या, हम एक जेसन मैसेज हम सेंड करें क्या, मैसेज स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। और उसके बाद अगर ये सही नहीं आता तो कैच क्या करे, कैच मतलब वो एरर वो कैच कर ले। और रेस्ट डॉट स्टेटस, अब हम स्टेटस अगर हम देखें 500 वाला कौन सी स्टेटस है, 500 है एरर सर्वर रिस्पॉन्स स्टेटस। तो हम 500 डाल देते हैं सीधा सीधा, और जेसन के अंदर हम मैसेज भेज देते हैं, मैसेज स्टूडेंट एरर, मेरा एरर इन दिस एपीआई, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास अब ये आ गया। अगर हम पोस्टमैन भी ओपन कर लें, नहीं हमारे पास डेटाबेस उधर क्रिएट हो चुका है। खैर तो हम इसी दौरान हम जो अपनी दूसरी एपीआई है ना, हम वो भी हम ज़रा लिख लेते हैं, जो मतलब थोड़ा वो करेगी, उसको मतलब कि क्या कहते हैं, क्यूरी क्यूरी करेगी। तो अब हमारे पास बेसिकली डेटाबेस में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट होने चाहिए। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का नाम होना चाहिए जो हम भेजेंगे। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक चले हम एक कंडीशनल लगा देते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल टू नल, ठीक है। मतलब कि अगर वो है, उसने भेजा, उसने नाम नहीं भेजा, तो वो क्या करे, वो बेसिकली रेस डॉट स्टेटस भेज दे, डॉट स्टेटस मतलब वो एरर एरर भेज दे 200। और ये एल्स ब्लॉक में आएगा। अच्छा तो इसकी लॉजिक क्या है भाई, अगर उसने स्टूडेंट का नाम नहीं भेजा, या स्टूडेंट के नाम से जो की वैल्यू है वो नहीं भेजी, तो क्या करे कि स्टूडेंट नेम इज़ रिक्वायर्ड। ये हमने थोड़ी एपीआई को हमने मॉडिफाई कर दिया, सही है। अब मैं अगर पोस्टमैन अपना खोलूँ, अच्छा तो मैं यहाँ लोकल होस्ट 4301 क्या है हमारे पास, एपीआई स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी हमने गेट का तो कुछ बनाया ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, सही है। हमने बनाया पोस्ट का। तो अगर हम पोस्ट भेजें, पोस्ट में हम डाटा कैसे भेजते हैं, रॉ, और हमने एज अ जेसन भेजना है, तो हम अब जेसन हम एक राइट करते हैं क्या, अगर हम मतलब एज ही अभी लिखते हैं, हम देखें हम नेम नहीं भेज रहे, तो 15 भेज रहे हैं हम, 4300 के ऊपर रनिंग है, सॉरी। स्टूडेंट नेम इज रिक्वायर्ड आ गया, ठीक है। कि वो माँ कह रहा है स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, हमने लॉजिक लगाई ना, तो ये ट्रू होगी कंडीशन। और उसने ये नहीं एग्जीक्यूट किया। अगर हम डेटाबेस खोलें, हमारे पास कुछ भी ऐड नहीं हुआ, सही है। अच्छा अगर हम स्टूडेंट नेम, वो स्टूडेंट नेम हम क्यों चाह रहे हैं, हमें चाहिए सिर्फ नेम, स्टूडेंट तो पहले ही वो डिफाइंड है राउट राउट से ही। अच्छा तो अगर हम नेम के ऊपर आए, अच्छा और यहाँ पे हम कर दें
अहमद, ठीक है, स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली। जी एपीआई एपीआई हमने अपनी मर्जी से ही लिखनी है ना। अब देखें, अब हमने कंडीशनल डाल दी कि हमें नेम हर हाल में, नेम रिक्वायर्ड हर हाल में। मैं यहाँ पर एंड एंड करके मैं मतलब ये भी कर सकता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सिटी भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है, या सिटी मतलब इनमें से कोई एक होनी चाहिए, एक अरे में से, ठीक है ना, कुछ भी होना चाहिए। ये आपकी जो लॉजिक है ये डिफरेंट हो सकती है, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। सही है, अभी हमें सिर्फ नेम, हम कह रहे हैं कि हमें सिर्फ नेम हर हाल में होना चाहिए, जो भी आए ना रिक्वेस्ट उसमें नेम हर हाल में एग्जिस्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट आईडी सक्सेसफुली आ गया। तो ये हमारे पास एक वो क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हम एक पूरी एक क्वेरी डिफाइन कर देते हैं, सिटी मुल्तान। अच्छा, अब देखें, अब इसके अंदर आपने ये भी क्यूरी डाल सकते हैं कि मतलब वो नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, पहले से एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए। अब हम एक क्यूरी बनाते हैं, उसमें क्या होगा कि अगर पहले से एग्जिस्ट करता है सेम यूज़र, ठीक है, मतलब सेम नाम है उसका, उसका शहर भी सेम है और उसकी एज भी सेम है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर सेम हुई तब फिर वो उसको ऐड ना करने दे। अगर इनमें से कोई एक भी डिफरेंट हुई तब वो उसको ऐड करने दे। सही है, तो हम एज भी भेजते हैं, एज है उसकी क्या 15। सही है, अब हमने ये बेसिकली एक भेजना है, अब हमें क्यूरी बनानी है, आईपी एड्रेस जो है वो आपने ब्राउजर में। हाँ, ये बेसिकली एक ब्राउजर ही है, ये आपका फ्रंट एंड है, जो पोस्टमैन होता है ना ये आपका फ्रंट एंड होता है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डालूं, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास, आप इधर से ना हमेशा आप ब्राउजर से आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते अनलेस आपके बटन्स हो ना। मतलब बटन्स में मैंने डाटा लिखा, मतलब मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा ना, तो तभी मैं भेज सकता हूँ। मैं ये एंटर जब करूंगा ना तो गूगल के पास एक पोस्ट की पेज आएगी कि ये डाटा है जी। आप जब ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं आप हमेशा गेट कर सकते हैं। पोस्ट के लिए आपको एक प्रॉपर फ्रंट एंड चाहिए, मतलब इस तरह का, मतलब आपके पास यहाँ बटन शटन्स हों जिससे रिस्पॉन्स जा सके, जो भी बॉडी है ना वो जा सके बैकएंड की तरफ। या फिर हम पोस्टमैन यूज़ करते हैं बैकएंड के अंदर, हम पोस्टमैन क्योंकि फ्रंट एंड कभी कनेक्टेड नहीं होता, तो हम डाटा सेंड करने के लिए या फेच करने के लिए हम पोस्टमैन यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं डाटा भेज रहा हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है, तो मैं ये डाटा भेज रहा हूँ, वैसे मैं फ्रंट एंड से ही भेज सकता हूँ, लेट्स से एक फॉर्म के जरिए, किसी भी चीज़ के जरिए। ये इट इज़ बेसिकली एक्टिंग लाइक अ फॉर्म, इट इज़ बेसिकली एक्टिंग एक्टिंग लाइक अ बॉक्स जहाँ पे हम डाटा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम ज़रा एपीआई बनाने की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो ऐप डॉट पोस्ट है ना, तो वो बेसिकली क्या करे, ज़रा ये देखते हैं। उसने सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस डॉट फाइंड, सबसे पहले उसने फाइंड करना है डेटाबेस के अंदर, फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम आ जाते हैं। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं। सबसे पहले ट्राई, हम एल्स भी हटा देते हैं। अब हम इसी के अंदर करते हैं, अवेट स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, डाटा डाटा इज इक्वल टू अवेट स्टूडेंट डॉट फाइंड, मतलब वो फाइंड करे, या फाइंड वन कर देते हैं कि हमें एक से एक चाहिए। ठीक है, क्या उसमें क्या होना चाहिए, आईडी, आईडी से हमने वो नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एंड मार्क्स होना चाहिए और डॉग इज नल। अच्छा, तो फाइंड वन करना है, ठीक है, फाइंड वन क्या करना है, नेम, हाँ उसकी क्या होनी चाहिए, नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, और एज इज इक्वल टू एज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज, और क्या, सिटी टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सिटी। ठीक है ना। अब इसका जो भी हमारे पास आएगा ना, मतलब उसने डेटाबेस में गया, उसने क्या किया, नेम, मतलब उसने जितने भी नेम्स थे ना, मतलब नेम। अच्छा नहीं, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, रिस्टार्ट करते हैं इसको, डेटाबेस हम रिसेट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे होता तो नहीं है लेकिन हम वैसे ही कर रहे हैं, डायरेक्ट अप्रोच किया, डिलीट मार दिया। खैर, तो डेटाबेस अब दोबारा इनिशियलाइज हो गया एक। सही है। अच्छा,
तो हम कहाँ पे थे, हाँ, तो उसने क्या किया, नेम, वो डेटाबेस में गया, उसने क्या किया, नेम देखा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, अगर वो अहमद, नेम अहमद के इक्वल है, लेट्स से ये एडिड है डाटा, पहले से डेटाबेस के अंदर है ये डाटा, तो उसने क्या किया, अगर नेम अहमद के इक्वल है, एज 15 ही है उसकी, और सिटी उसकी क्या है, मुल्तान ही है, तो वो क्या करे, इफ डाटा, हाँ, तो यहाँ पे हम करते हैं इफ डाटा डज नॉट इक्वल टू नल। ये देखें, मैंने नल क्यों रखा, कि अगर ये इसके कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, सेम एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या करे, वो नल भेजेगा। अच्छा, तो इफ डाटा डज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि पहले से एग्जिस्ट करता है ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो वो क्या करे, रेस डॉट सेंड डाटा ऑलरेडी, या द स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, एल्स, एल्स क्या, एल्स वो ये करे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम अहमद मुल्तान ये हमने ऐड कर दिया, ऑलरेडी एग्जिस्ट के वाले, अच्छा, दिस नॉट इक्वल टू नल, दिस नॉट इक्वल टू नल आ रहा है। अच्छा, अगर हम डाटा को कंसोल लॉग करें, क्या आता है हमारे पास, क्वेरी उसने ये कर रहा है, तो वेट भी हो रहा है, डॉक्यूमेंट के ऊपर जाते हैं हम, डॉट फाइंड हो रहा है, एग्जिस्ट ट्रू ऑप्शन। अच्छा, हाँ, हम इसके अंदर भी देख लेते हैं, जीटी क्या कर रहा है, ग्रेटर देन मेंबर ऑफ रेज नॉट मेंबर ग्रेटर डॉक्यूमेंट, 2 सेकंड, अगर हम फाइंड करके देखें हम, हम्म तो फाइंड, अच्छा, हाँ, हम डाटा हटा देते हैं, हम ऐसे नहीं करते, या हम ऐसे नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक कॉल बैक भी होता है अवेलेबल ना, ये हमारे पास बेसिकली एक कॉल बैक है। ठीक है, तो हम एज एन कॉल बैक इसको हैंडल करते हैं। तो उसने क्या किया, सबसे पहले फाइंड किया, उसके बाद ना जो भी डाटा आएगा ना वो उसके पास वो अवेलेबल हो जाएगा। इसका सिंटैक्स देख लें, ये क्यूरी है, क्यूरी के बाद एक एक कॉल बैक फंक्शन आ गया। सही है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन वाला क्या, एरर या डॉक्स, ठीक है, इफ डॉक्स, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ना स्टूडेंट डॉट फाइंड्स की क्यूरी का, तो इफ डॉक्स डज नॉट इक्वल टू, डॉक्स इज इक्वल टू नल, ये मतलब ये जो है ना, ये चीज़, ये हम इधर डाल देते हैं, मतलब वो स्टूडेंट पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, उसको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला नेम स्टूडेंट का ना, तो वो क्या करे, जहाँ उसको अगर कोई भी रिजल्ट नहीं मिला ना इसका, कि मतलब मैच नहीं किया, तो वो ऐड करने दे, इसलिए इफ डॉक्स इज इक्वल टू नल, मतलब कोई भी मैच नहीं मिला, तो वो ऐड करने दे, स्टूडेंट डॉट इंसर्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा, और स्टूडेंट ऐड सक्सेसफुली हो गया, और उसके अलावा एल्स हम कर देते हैं, एल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, या हम एक एल्स सिफ करते हैं,
एल्स इफ डॉक्स डज नॉट इक्वल टू नल, मतलब एग्जिस्ट करता है वो स्टूडेंट पहले से, उसका पूरे का पूरा डाटा, तो वो क्या भेजे, वो बेसिकली ये भेजे एस डॉट सेंड न स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही है। और एल्स एरर, आई मीन अगर उसने एरर कैच किया तो वो क्या करे, ये इसको क्या हुआ है, 2 सेकेंड, ये एल्स में हटा देता हूँ। मतलब अगर कोई कोई इस क्यूरी के अंदर एरर आ रहा है ना, तो वो उस एरर को भी कैच कर रहा है, ये भी इसलिए ट्राई ट्राई करेगा, कॉल बैक फंक्शन है ना, तो एल्स एरर वो इसको सेंड कर दे। तो अब हम ज़रा ट्राई करते हैं इस क्यूरी को। स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, हम अपने डेटाबेस में जा रहे हैं, हमारे पास डेटाबेस के अंदर भी आ रहा है। तो अगर हम दोबारा से पोस्ट करें, स्टूडेंट और आईडी एग्जिस्ट, ऐड हुआ, ऐड भी नहीं हुआ। अच्छा, अगर हम 15 से हम 14 कर दें, स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली, ये देखें स्टूडेंट ऐड हो रहा है, लेकिन जहाँ पे सेम सेम स्टूडेंट हम सेम का सेम डाटा भेज दें वो ऐड नहीं हो रहा। ये देखें मैंने सेम डाटा भेजा, वो ऐड नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ से मुल्तान से मैं फैसलाबाद कर देता हूँ, मैं पोस्ट करता हूँ, स्टूडेंट ऐड हो गया। सही है, बेशक नाम नाम सेम है, लेकिन क्योंकि मेरे पास कंडीशन वो है, मैंने अपनी कंडीशन ये डाली हुई है, तो फाइंड वन वो पहले वो करता है, उसके बाद कॉल बैक कर रहा है कि अगर उस फाइंड वन से उसको कुछ भी डाटा ना मिले तो वो ये करे, और उसे डाटा मिल रहा है, वो अगर उसको उसको कोई भी डाटा ना मिले, मतलब कि वो स्टूडेंट पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज़ उसको नहीं मिल रही, तो वो ऐड करने दे। अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट, उसका पूरे का पूरा डाटा, तो वो क्या करे, रेस्ट डॉट सेंड स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक सिंपल सी एक एपीआई होगी। तो अब देखें हम इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम ज़रा डॉक्यूमेंटेशन अगर हम पढ़ें तो, अच्छा मुझे बताएं आपका अब तक इसमें कोई क्वेश्चन है? क्योंकि इसका अब आपको ना ये थोड़ा खुद देखना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़े से आइडियाज देता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि जब वो ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड करते हुए और कंडीशंस भी होनी चाहिए, मतलब कि आप वही के मतलब एज हमेशा प्रोवाइड करें, ऑलवेज प्रोवाइड एज। ठीक है, या फिर एज शुड बी ग्रेटर देन 15, मतलब वो 15 साल से नीचे वाले किसी स्टूडेंट को ऐड ना होने दे। या फिर और सिटी शुड बी, मतलब अगर स्कूल एक मुल्तान बेस्ड है या इस्लामाबाद बेस्ड है तो उसी सिटी के बच्चे को ऐड करने, सिटी शुड बी इस्लामाबाद या मुल्तान। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई और है तो उसको ऐड ना होने दे। ठीक है, अब ये देखें, अब ये मेरे पास 3 क्यूरीज आ गई हमारे पास, हम मतलब ऐड कर सकते हैं। तो डेटाबेस के अंदर अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर ये देख सकते हैं कि वो एक तो पहले से सेम नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि अगर एडिट करना है, वो एडिट वाला तो अलग एपीआई। तो अब इसके अंदर बात हुई एक्सपेरिमेंटेशन की, बात है आप कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा, थोड़े आइडिया सोचने पड़ेंगे आपको, एक पूरा पूरे का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। जहाँ एक और चीज़ भी हो सकती है, ये बल्कि आपने ये मैं आपको एक एज एन होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, तो उसमें बेसिकली क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पे आप डाल दें नंबर, उसके मतलब कि नंबर्स जो है ना, टेस्ट टेस्ट नंबर, मतलब उसने स्कोर, आप चले हम इसको स्कोर कह देते हैं, उसने एक टेस्ट के अंदर कितना स्कोर किया। ठीक है, स्कोर हम लेट्स से 57 कह देते हैं। सही है, अब आपने एक एपीआई बनानी है, क्रिएट एन एपीआई। वो क्या करेगी, बेसिकली जितने भी स्टूडेंट होंगे ना उन सबका स्कोर गेट करेगी। सही है, और फिर उसकी एवरेज निकाल देगी। अब वो आपने भला कैसे करना है, आप क्या करेंगे, डीबी डॉट फाइंड करेंगे, फाइंड के अंदर आप ऑल लगा देंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, ऑल से आपके पास आ जाएगी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना उन सबका डाटा आ जाएगा। सही है, तो उसके बाद आपने इस डॉक्स को ना आपने क्यूरी करना है, आपके पास एक अरे आएगी। सही है, आपने इसको क्यूरी करके इसमें सिर्फ जो वो है ना, मतलब आपके पास ये चीज़ है ना, आपने ये चीज़ हटाकर सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है उसका, जितनी भी हैं उन सब की एक लूप लगाना है, आप यूँ समझ लें।
उन सबको ऐड करते जाना है और उसको डिवाइड कर देना है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ना, आपने उससे ऐड करना, मतलब अरे की लेंथ आपके पास आएगी क्या, आपके पास इस तरह से एक अरे आएगी, नेम ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, और स्कोर 51, इसी तरह से नेम ब्ला 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 और स्कोर 57 है। अब चले हमारे पास, लेट्स से हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि हमारे पास हाँ दो स्टूडेंट्स हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस अरे की लेंथ हमने फाइंड की, जो अरे की लेंथ है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सही है। और अच्छा, तो जो अरे की लेंथ है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उसको या आपने डिवाइड में कर देना है, फार्मूला ये है। तो स्कोर प्लस जितने भी स्कोर हैं टिल आई नंबर जितने भी हैं, आपने मतलब 51 उठाना है, आपने इसको ऐड कर देना है, 57 उठाना है, इसको ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बेसिकली क्या है, अरे आई, इस सबको ऐड करना है आपने, मतलब जितने भी इंडेक्सेस हैं अरे इसके स्कोर उठाकर, और उसको डिवाइड कर देना है अरे डॉट लेंथ के, सही है, जो भी आती है हमारे पास। ये आपका बेसिकली आपने खुद ज़रा सोचना है इसके बारे में कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लें, ये मैंने आपको एज अ होमवर्क, मतलब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं खुद से। ये रख ही देते हैं यहाँ पे, या कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये इसकी समझ ही नहीं आ रही इसका। आपके माइक से आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बोलें। मैंने बोला कि इसकी समझ ही नहीं आ रही कि इसका मैंने पहले पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा ये पहली देखें बार। ये पहले पढ़ाया था, वो वही अगेन आपने क्लासें मिस की, आप वो दोबारा देखें। बाकी इसके समझ अब इससे ज़्यादा तो मतलब वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ये बेसिकली बैक एंड है। और इसकी मैं दो तीन वीडियोस आपको मतलब वही थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल तो नहीं है इतना, ना हम थ्योरेटिकल इसमें जा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि एक्सप्रेस है और एपीआईज होती हैं इसके, ये आप पिछली वीडियोस के अंदर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एपीआईज क्या होती हैं और वो सब कुछ क्या होते हैं ना, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, रिलेट क्या करते हैं। अच्छा, इसका लेकिन यूज कहाँ कहाँ पे होता है मतलब? अब ये देखें ना, अब हमारे पास ये डाटा सेव हो रहा है सारा, ठीक है। ठीक है। अब लेट से आपने एक फ्रंट एंड के अंदर आपने वो बनाई थी, अभी टू डू लिस्ट एक बनाई थी। अब लेट से आपने फ्रंट एंड के अंदर ना एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है, वो वेबसाइट क्या करेगी, ये जितने भी है ना सबको वो दिखाएगी। अब वो ऑब्वियसली पहले तो आप क्या करते हैं, फ्रंट एंड के अंदर ही आपके पास डाटा स्टोर हो रहा होता है, अरेज के अंदर या जैसे भी, सही है, आप अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर स्टोर करा रहे होते हैं। इधर आप क्या करेंगे, या आप उधर से ही गेट कर रहे होते हैं। एक्चुअल एप्लीकेशन के अंदर आप कभी भी जो फ्रंट एंड के अंदर डाटा स्टोर नहीं होगा, हमेशा एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। फ्रंट एंड क्या करेगा, बेसिकली फ्रंट एंड करेगा, लिखेगा अच्छा, ऐप जैसे ये डॉट। होता है कोई बोर्ड का रिजल्ट आता है, वो एक देते हैं स्टूडेंट का, एक होता है रोल नंबर, वो सर्च हम्म करता है, उसका डाटा आ जाता है। हम्म सेम वैसे ही है। हाँ ये सेम वैसे ही है, ये देखें ना, रोल नंबर क्या है, रोल नंबर एक बेसिकली एक यूनिक आईडी है। तो ये आईडी। देखें इधर यहाँ पर हर स्टूडेंट के साथ एक यूनिक आईडी अटैच्ड है, ये आप देख रहे हैं, ये वो यूनिक आईडी है, सही है। तो मतलब ये तीनों स्टूडेंट्स ये सेम नहीं है, तो आप यूनिक आईडी से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये भी पिछली क्लास के अंदर गेट फ्रॉम आईडी ये हो चुका है, कि मतलब एज एन आईडी जिसने रोल नंबर आप सर्च करते हैं सिर्फ उसी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है, किसी और स्टूडेंट का नहीं आता। तो अगर आप एज एन आईडी अगर आप सर्च करेंगे तो आपके पास वही आएगा, उसी स्टूडेंट का डाटा आएगा। हम्म। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं। ठीक है, हम कर दें। फिर आप मुझे च- वीडियो भेज देना, ठीक वो वीडियो एलएमएस पे अपलोड कर देंगे कल तक इंशाल्लाह। है। चलिए, ठीक है फिर, ओके, ओके। हाफिज़।